शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय हो, मेरे धर्मेंद्र गुरु जी की जय हो, मेरे सभी कुल देवी देवताओं की जय हो, मेरे कालिका देवताओं की जय हो, मेरे सानी माई की जय हो, शमशान काली की जय हो, मेरी दुर्गा माई की जय हो, मेरी चिंतपूर्णी माई की जय हो, मेरे भैरव बाबा की जय हो, मेरे बालाजी महाराज की, बोले मेरे शारदा माई की जय हो, बोले सभी देवी देवताओं की जय हो। आज हम लोग ये बताने वाले हैं कि भक्ति की उम्र क्या होती है, क्या नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि भक्त की एक उम्र होती है, तो आज इसके बारे में बताएंगे कि भक्ति की उम्र होती है कि नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। जिसके मन में भावनाएं आ जाती हैं माँ के प्रति, या लगता है कि मेरे को भक्ति लाइन में ज़्यादा सही लगता है, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे अपनी भक्ति में रहना है, तो वो भक्ति लाइन में ही उसको सही लगता है। उसको अपनी भक्ति पूजा पाठ करने में बहुत सुकून मिलता है। उसको लोगों के कामों में, लोगों के बातों में कोई मतलब नहीं रहता है। उसको ये लगता है कि मैं सिर्फ अपनी भक्ति करूं, मुझे भक्ति में ही सब कुछ मिलेगा। लोगों की बातों सुनने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो जिसके घर में लोग भक्ति करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं भक्ति, बड़े भी करते हैं, जिसकी जैसी भावनाएं रहती हैं वैसे करते हैं, तो उनके घर में बहुत टॉर्चर कर दिया जाता है लोगों को। घर तो घर, साथ में अगल बगल वाले भी, और साथ में क्या नाम है, जो आते हैं घर में रिश्तेदार, वो लोग भी बोलेंगे बेटा अभी तुम्हारी उम्र क्या है भक्ति करने की, अभी तुम बुजुर्ग हो ना। तो ज़रूरी नहीं होता है कि बुजुर्ग में ही इंसान भक्ति करता है। भक्ति यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सब करते हैं। बस एक भक्ति का भावनाएं हो जाती हैं लोगों के अंदर। ये नहीं समझ आता है कि लोगों को कि भक्ति करने भी सबकी बस की बात नहीं होती है, और वो भक्ति कर रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के वो कर रहा है, जो कि लोग नहीं समझते हैं। लोग उसको ही कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम अभी से इतना कर रही हो, क्या मतलब मिल रहा है तुमको, अब में तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, ये सब चीज़ें करो। खाने पीने की तो सारी ज़िंदगी उम्र रहती है, पर भक्ति के साइड भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सबके बस की बात नहीं है, ना कोई इतना ध्यान देने वाला आज की जनरेशन में है। तो हमारा कहना यही है कि भक्ति कोई उम्र देख के नहीं होती है। हर चीज़ एक उम्र देख के होती है, पर भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि भक्ति की उम्र होती है, तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी भक्ति करती हूँ। मेरी भक्ति भी आज से नहीं, बचपन से थी। मैं भी आज बचपन से ही भक्ति करती चली आ रही हूँ। मुझे भी बहुत टॉर्चर किया गया था, मुझे भी लोग बोलते थे, पर मैं किसी की बात नहीं मानी। मैं सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दी कि मुझे अपनी भक्ति करनी है। सिर्फ लोगों को जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। मेरे को सुकून मेरी माँ में, भक्ति में मिलता है, तो मैं उसमें ही खुश हूँ। आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। जितना मैं लोगों के साथ खुश नहीं रहती हूँ, उतना मैं अपनी भक्ति लाइन में बहुत खुश रहती हूँ। बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि जो सुकून कहीं नहीं मिलता है, वो आपको एक भक्ति लाइन में सुकून मिलता है। आपको मोहमाया से कोई मतलब नहीं रहता है। आपको खुद भक्ति लाइन इतनी अच्छी होती है कि भक्ति सबका रंग रूप दिखाती है, सबसे आपको हटा देगी, सबसे आपको दूर कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि आगे तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। उसमें लोग क्या बोलते हैं कि अरे भक्ति कर रही है तो क्या सबसे मोह माया इसका ख़त्म हो गया, ये वो। तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ खुद हो जाएगा कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी भक्ति में लाइन में रहना है, मुझे इससे मतलब है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं लेना देना है। वो ऑटोमेटिक आपके साथ खुद हो जाता है, क्योंकि आप भक्ति लाइन में हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भक्ति करते हैं कि हाँ आज हम इसके भक्त हैं, आज हम उसके भक्त हैं, हम ये कर रहे हैं, फिर भी उनको मोह माया रहता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा रिश्तेदार है। जो लोग कह देते हैं तो वो लोग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप भक्ति लाइन में हैं तो अपनी इच्छा से, अपनी भावनाओं से आप जिस तरह से कर रहे हैं आप करते चलिए। आप किसी की बातों पर मत आइए। मुझे भी बहुत टॉर्चर किया गया था, आज भी लोग करते हैं, कई करने वाले जो होते हैं। जो भक्ति करते हैं सबसे पहले उनको टॉर्चर उनके घर वाले ही करते हैं कि तू भक्ति क्यों कर रही है, तेरी ज़िंदगी अभी खाने पीने की है, तू अपनी शादी ब्याह कर, ये कर वो कर। तो ज़िंदगी खाने पीने की भक्ति करने में भी रहेगी, ना भक्ति करने पे भी रहेगी आपकी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाने पीने की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कई लोग अलग तरीके से जीना चाहते हैं, कई लोग अलग तरीके से जीना चाहते हैं। तो
मेरा था कि मैं सबसे लड़के मैं अपनी भक्ति लाइन में ही चुनी हूँ कि मुझे भक्ति लाइन में जाना है तो जाना है बस, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि मुझे जो सुकून मिला है, जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरी भक्ति लाइन में जो सुकून है वो मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। जो मैं अपनी भक्ति से सोच समझ के करती हूँ वो काम तक आज तक मेरा कभी रुका नहीं, ना कभी कुछ हुआ। बल्कि मैं अपने परिवार के रिलेटिव से करती थी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे का कभी गलत हो कुछ। पर कई बार हो जाता था कि जो मैं दूसरों के कहने पे चल जाती थी, पर फिर मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी मैं किसी के कहने पे नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने मन से करूंगी, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। जिसको जो करना है करे, जिसको जो सोचना है सोचे। अब भक्ति वाले लोगों को ऐसे भी गलत लोग सोचते हैं कि अरे भक्ति लाइन में है तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका, कुछ वैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति लाइन की ज़िंदगी जो होती है, भक्ति लाइन वाले जो ज़िंदगी जीते हैं वो शायद कोई नहीं जीता है। लोगों को समझने की गलत सोच होती है कि लोग नहीं समझ पाते हैं। जो बच्चे भक्ति करने वाले होते हैं ना, वो बहुत दिल के साफ और एकदम स्वच्छ होता है। किसी से गलत ना मतलब रखते हैं, ना गलत किसी से बोलते हैं, ना गलत किसी के बारे में सोचते हैं। वो लोगों की सोच होती है जो लोग एक दूसरे को गलत साबित कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। भक्ति जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आपके बीच में, भक्ति वाले बच्चों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना इतना ही है, वो अपनी भावनाएं अपनी इच्छा से कर रहा है, शायद उसी की जगह आपका भी भला हो रहा है, तो उसके प्रति आप कुछ भी ना कहें तो बेटर है। जिनके फैमिली में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, कि शायद उनकी भक्ति से ही आज आपके घर में सब कुछ सुख शांति है। अगर आज वो भक्ति ना करता तो शायद आपका घर भी ना बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भक्ति का ही सब कुछ परिणाम होता है। पर वो लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसा गलत काम कभी मत करिए। जो भक्ति कर रहा है उसको भक्ति लाइन में ही छोड़ दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं आप करिए, पर आप उससे फिर ना गलत कहिए ना उसके बारे में गलत सोचिए। वो अपनी ज़िंदगी खुद, भगवान उसकी खुद काटते हैं। वो किसी के भरोसे नहीं रहता है। वो लोगों की सोच होती है कि नहीं वो मेरे भरोसे है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग बोलते हैं कि भक्ति की कोई उम्र होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति जिसकी जब इच्छा करती है तो भक्ति करता है। सच्चे दिल से जिसकी इच्छाएं होती हैं वो खुद करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी सबको।